नमस्कार। इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल में और इससे पहले हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से जो मेडिकल के जो यानी कि अमृता हॉस्पिटल का जो स्कूल ऑफ मेडिसिन है, इसमें जो नए कोर्स शुरू हो रहे हैं, नई कोचिंग शुरू हो रही है, नई क्लासेस शुरू हो रही हैं मेडिकल को लेकर। वहीं आपको बता दें वही इमारत है जहाँ पर आने वाले समय में जो डॉक्टर हैं, जो युवा डॉक्टर होंगे, यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकेंगे और किस किस तरह की यहाँ पर सुविधाएँ रहेंगी उनके सीखने के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अंदर आपको लेकर चलते हैं। यहाँ जो विशेषज्ञ हैं वो हमें बताएंगे कि बारी बारी से कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आएंगे मेडिकल वाले, वो क्या क्या सीख सकते हैं और किस किस तरह से उनको जो यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। जैसा ये विदित है, हमारे ये मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग में प्री और पैरा क्लिनिकल तो ये यहाँ पर प्री और पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स यहाँ पर हैं। ये क्या बोलते हैं, 8th फ्लोर पर एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, 7th फ्लोर पर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, 6th फ्लोर पर फिजियोलॉजी, 5th फ्लोर पर फार्माकोलॉजी, 4th फ्लोर पर 3rd फ्लोर पर कम्युनिटी मेडिसिन, 2nd फ्लोर पर फॉरेंसिक मेडिसिन और 1st फ्लोर पर पैथोलॉजी। यूजी फ्लोर जहाँ पर अभी हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं। ये यहाँ क्लिनिकल जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी के सभी अपना हॉस्पिटल के अंदर ही है। मेडिसिन, सर्जरी, जहाँ पर पेशेंट्स वो अपने पेशेंट्स के साथ ही रहते हैं, वो वार्डों के पास में ही उनके ऑफिसेज हैं। हम सबसे पहले आपको एनाटॉमी डिपार्टमेंट ले जाएंगे, वहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है। तो वो हम पहले आपको एनाटॉमी डिपार्टमेंट ले जाएंगे। उसके अलावा हम जो जैसा मैं बताया था कि स्टूडेंट्स को सर्जिकल स्किल्स सिमुलेशन लैब है, जिसमें वो मैनेक्विन्स पर अपना प्रैक्टिस करते हैं पेशेंट के पास जाने के पहले। वो सभी जो ज़रूरत होती है सीखने की, पेशेंट को कैसे देखा जाता है, तो वो सभी चीज़ स्किल्स लैब में वो प्रैक्टिस करेंगे। तो वहाँ पर भी हम आपको ले चलेंगे। और अभी उनका रिटायरमेंट के बाद हमने यहाँ पर ले आए हैं, यहाँ पर ये अभी It's okay. Now, on this 8th floor, the anatomy department is located with all the facilities. So since it is a first year subject, with the emphasis on the teaching on human body, for this we have got the state of the art dissection hall. I will show you that. And microscopic anatomy for the histology lab is there, and tutorial rooms with my faculty block, all under one roof on the same floor. Everything, every facilities here is centrally air conditioned. How many students are there in one room? Madam, in this batch, the current batch, 150 students would be admitting. The permission which has been granted by the National Medical Commission for this college to start with, it's a 150 students. So this is going to be the first batch. If you just follow me. Please come. So just see to this, since it is we are in the first year of existence of this college, so we are developing our museum. For this, the one human body has been cut and the various specimens has been made. Since it is the most precious commodity, the body to get, and you cannot buy human body, so all these bodies are donated body. So my first aim is to get the adequate number of bodies for the dissection, and the rest we are going to make the specimens. So the specimens which you can see onto the shelf which is shown, these are the real one which has been prepared by our faculty at Amrita Institute. ये अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। अभी धीरे धीरे हम और बढ़ाते जाएंगे। अभी जैसे जैसे हमारे पास और स्पेसिमेंस मॉडल्स आएंगे तो हम और इसको बढ़ाते रहेंगे। स्टूडेंट्स के शिक्षा के लिए इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती है कि वो खुद से अपना देख करके, छू करके अपना प्रैक्टिस कर सके। थोड़ा सा बता दीजिए इनके। अभी जैसे ये
ये जो है लंग का स्पेसिमेन है। इसमें आप देख रहे हैं कई जगह काले काले धब्बे हैं। यह पॉल्यूशन या स्मोकिंग के निशानी है। हमारे इस एरिया में काफ़ी पॉल्यूशन है तो उसकी निशानी यह है। यहाँ पर दूसरी तरफ का लंग है, इसमें भी देखिए काफ़ी काले काले धब्बे हैं। ये दिल है, दिल के साथ उसकी धमनियाँ जो जाती हैं हमारे शरीर में, सब जगह रक्त फैलाते हैं। ये जो है इधर जो स्पेसिमेन देख रहे हैं ये लंग का कास्ट है। हमने उसके अंदर जो है रेजिन डाल करके फिर उसके लंग को निकाला है, तो उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा है वो इसमें स्टूडेंट्स को हम दिखा सकते हैं। The first year student, they will be having maximum time as far as their practical concerned into this hall. It is a 2-hour duration practical where they would be dissecting body. And let me tell you one thing over here. I think this is the one of the few or one of the only college in the North India where on one table we will permit only 10 students. Otherwise, if you see other medical colleges on one table, not less than 25 to 50 students are there because they are the paucity of the bodies. But here we are fortunate enough to have our understanding with the Dera Sacha Sauda and the Dehadan Samiti. From there we are getting donated body. So as I told you, we have 150 students, so the 15 tables has been laid out over here. On each table there will be 10 students, 4 on either side, 1 onto the head side, 1 onto the tail end side. So they will be learning anatomy by doing their dissection, and to make their life comfortable, you can see all the facilities, the smart board which is there. It is centrally air conditioned, which is not a mandatory requirement, but it is a necessity these days. So you can just go around and all the teaching material in the form of charts and whatever we are going to project, training material, that the 2 smart boards are there, the student would be learning. And this dissection hall, this is one of the best, especially in the North India. You may visit medical colleges, many medical colleges, except the All India Institute of Medical Sciences. I would say that this is second best in our country. Generally what we do when we prepare the body and to keep this in tank, we use formalin solution. Formalin, it is toxic at times, and it vapors. When it emits the vapors, it leads to lots of lacrimation and lots of tearing, you will see that. But to overcome that, we are using phenoxyethylene solution, which is not toxic, so you will not feel any smell over here as far as we keep the bodies. And this Mishra sir started at AFMC when he was HOD, and I was his faculty at that time also. Please come. Phenoxyethanol is the preservative which is used in cosmetics. So it is not harmful to the body at all, unlike formalin. So आप सभी फेनॉक्सीइथानोल जो भी कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं फेनॉक्सीइथानोल यूज कर रहे हैं, तो इससे आप सभी को विदित हो जाएगा कि ये स्टूडेंट्स के लिए हार्मफुल नहीं है। इस फैसिलिटीज को देखें, although मैं ये टैंक्स खोले नहीं है, these are the very state of the art tanks where the body we keep in the tanks only for day to day practical classes. Each and every tank has got a body. So when the students come, we'll just roll it और उसके बाद ये body ऊपर आ जाती है, student dissection करते हैं और after dissection is over, it is the fluid into which the body goes down. And to keep our storage, we have the bigger tank जहाँ पर हम body को store करते हैं. Only human bodies and Absolutely human body. We are going to make them. देखना चाहेंगे तो दिखा सकते हैं, but I am told कि some people may not like it, but still you can see the body. बस अभी देख लीजिए. Can you see it? Body, these are very sacred
इसलिए मैं कह रहा हूं बिकॉज ये सारी की सारी बॉडीज हैं, दीज आर डोनेटेड बॉडीज। लोगों ने मेडिकल एजुकेशन को ध्यान में रखे, रिसर्च एलिमेंट को ध्यान में रखे, अपने नियर्स और डियर्स की बॉडीज जो इस मेडिकल कॉलेज को दान में दी हैं, उसके लिए तो जितना आभार हम कर सकते हैं व्यक्त वो तो कम ही है। तो इसलिए इनको हम बहुत ही ध्यान से हैंडल करते हैं। आफ्टर डिसेक्शन वी आल्सो टेक केयर ऑफ द रिमेन्स आल्सो, उनको कैसे डिस्पोज करना है, बोन्स को कैसे डिस्पोज करना है, तो इन सब चीज़ों का ये हम चाहते हैं स्टूडेंट भी इसको हम समझें। तो पहली क्लास में हम उनको शुरू से यही बताते हैं हाउ टू हैंडल दीज बॉडीज। सो दिस इज़ द फैसिलिटीज़ जो हमारी डिसेक्शन हॉल के लिए है, सेंट्रली एयर कंडीशन। एंड जिस तरीके से मैंने बताया कि एक टेबल पे खाली 10 बच्चे रहेंगे, तो उनको सीखने समझने के लिए इससे अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी। आप दूसरे कॉलेज में जाइए और पूछिए कितना बॉडीज मिलती हैं डिसेक्शन करने के लिए, देन कम बैक टू अस। ये हमारा हिस्टोलॉजी लैब है जिसमें बॉडीज़ के जितने टिश्यूज़ हैं उनकी हम स्लाइड बना करके यहाँ पर स्टूडेंट लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये सब दीज आर द वर्किंग स्टेशन, ये वर्किंग स्टेशन हैं। हर एक टेबल पर एक स्टूडेंट रहता है, उसको स्लाइड्स मिलती हैं, उसको पढ़ाया जाता है, पहले लेक्चर, उसके बाद वो स्लाइड देखता है, उसके बाद वो स्लाइड्स यहाँ पे हम स्मार्ट बोर्ड पे प्रोजेक्ट भी करते हैं और उसके साथ साथ वो उसको क्या बनाना है और कैसे बनाना है ये डेमोन्स्ट्रेटिव टेबल पे यहाँ पर रखा जाता है। ये जो कैमरा फैसिलिटीज़ वाला माइक्रोस्कोप है, इस कैमरे के थ्रू स्मार्ट बोर्ड पर वो स्लाइड प्रोजेक्ट होती है, स्टूडेंट अपना यहाँ पर देखता है। माइक्रोस्कोप क्योंकि निकाले नहीं है, सबके सब हर एक के अंदर ही रखे होंगे। देयर आर द माइक्रोस्कोप, एक दो माइक्रोस्कोप यहाँ पे, और आप देखेंगे कि इस डिपार्टमेंट क्या मतलब बाकी डिपार्टमेंट में भी लगाए हैं। टीचिंग मटेरियल जो चीज़ जहाँ पे पढ़ाने वाली उनको चीज़ लागू है वो हमने सब लगाई है। जैसे आप अपने यहाँ पे पीछे देखिए, जो जितनी हिस्टोलॉजी स्लाइड्स हैं हमारी, उन सब के फोटोग्राफ की कैसे दिखता है, क्या क्या स्टूडेंट्स को आना चाहिए, क्या क्या समझ में आना चाहिए, ये हमने एक सिलसिलेवार तरीके से लगाया हुआ है। क्लासेस के हिसाब से पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक सिस्टम वाइज सारी की सारी स्लाइड्स जो पढ़ाई जाएंगी बच्चे को, वो सारी की सारी यहाँ पर लगाई हुई हैं। देखो कि अब ये जो वर्किंग स्टेशन मैंने बताए, तो एक बार में हमारे पास 50 स्टूडेंट्स आते हैं, 50 फिजियोलॉजी के आएंगे, 50 बायोकेमिस्ट्री आएंगे, बट मोर देन 50, अराउंड 60-65 वर्क स्टेशन इज देयर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। उसका अपना माइक्रोस्कोप है जिसमें वो अपनी खुद की स्लाइड देखेगा, वो किसी से शेयर नहीं करेगा। जो कि कभी कभी दूसरे कॉलेज में आप प्राइवेट में स्पेशली मिलेगा कि 2 बच्चे एक माइक्रोस्कोप को शेयर कर रहे हैं, 2 बच्चे एक स्लाइड को शेयर कर रहे हैं। वो सिस्टम एटलीस्ट वैसा वाला काम इस कॉलेज में नहीं है, हर एक के लिए एक एक चीज़ करके रखी है। अगेन जैसा मैंने पहले ही बताया, सेंट्रली एयर कंडीशन फैसिलिटीज़ मेरे डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट में मिलेगी। तो अगर आप आगे और चलते चलें इधर, तो ये जितने वर्किंग स्टेशन हैं हर एक का अपना अपना वर्किंग स्टेशन अभी तो लॉक करके रखा है, बिकॉज माइक्रोस्कोप्स आर वेरी एक्सपेंसिव, महंगी चीज़ें हैं। तो ये उनके वर्किंग स्टेशन में उसका माइक्रोस्कोप, प्रैक्टिकल करने के बाद में वो अपना माइक्रोस्कोप यहाँ रखेगा। लैब टेक्नीशियन उसको देख करके सब ठीक है, सही सलामत, उसको लॉक एंड की में रख लेता है और वहाँ पर उसका प्रोजेक्शन रहता है जिससे कि वो समझ सकता है। दिखाओ, एक खोल के दिखा दीजिए आप इनको कि कैसे रखते हैं हम लोग इसको। हर एक स्टूडेंट का एक एक माइक्रोस्कोप उसके वर्क स्टेशन के अंदर रखा हुआ है। तो ये प्रैक्टिस रूम है जी। तो ये जो है सिमुलेशन लैब है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर
ये एडल्ट सिमुलेशन मैनेक्विन है। यहाँ पर पेशेंट को कैसे जांच करना होता है, कैसे ये करना होता है, वो सभी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर उधर आप देखेंगे, वहाँ पर लेडी का डिलीवरी करने के लिए कैसे ये होता है, ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी जगह भी इधर तो तरह तरह के पीडियाट्रिक, एडल्ट से लेकर के पीडियाट्रिक तक का दिखाने के लिए है। यहाँ पर देखिए, ये इंजेक्शन देना कैसे सीखते हैं। ये हाथ का हिस्सा बना हुआ है, तो इंजेक्शन कैसे देते हैं वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे जब पेशेंट के पास जाएंगे तो वो फिर पहले से सीखे हुए पहुंचेंगे। ये हाथ का हिस्सा बनाया हुआ है, इसके लिए ये है। आगे जो है ये सूचर ट्रेनर। ये देखिए सूचर ट्रेनर तो क्या है कि जो कहीं कट गया है, उसके स्टिचेस जो देते हैं, तो वो इसमें देख करके प्रैक्टिस करके फिर वो कर सकते हैं। ये सभी हम अभी स्टूडेंट्स आए नहीं हैं, तो उन सभी के हिफाजत के लिए हमने ऐसे बांध करके रखे। तो यहाँ पर सूचरिंग कैसे, स्टिचेस कैसे देते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स। ये आईवी देने का सीखने का यहाँ पर अभी ये है। इसके अंदर आईवी कैसे लगाना जाता है वो स्टूडेंट्स इसमें सीखते हैं। जब कुछ आईवी जब पानी चढ़ाना होता है, ग्लूकोज चढ़ाना होता है, तो आईवी उसको बोलते हैं आईवी। तो ये इसमें वो आईवी लगाना सीख सकते हैं। अभी हम दूसरे कमरे में चलते हैं, वहाँ पर भी और भी हमारे सिमुलेशन मॉडल्स हैं। तो दूसरा प्रैक्टिस रूम है। सेम ऐसी है। जो वहाँ पर आपने देखा कि एडल्ट का मैनिक्विन्स था, एडल्ट मॉडल्स था। ये जो है बच्चे का मॉडल है कि बच्चे को कैसे, अभी ये बच्चे की सांस की नली अगर रुक जाए तो कैसे बच्चे की सांस की नली को ये करते हैं, इंट्यूबेशन जो बोलते हैं, एक ट्यूब डाल करके जिससे कि वो सांस ले पाए, वो इसके लिए है। उसी प्रकार से अभी यहाँ पर ये डिफिब्रिलेटर, जब किसी का हार्ट स्टॉप हो जाता है, तो उसको डिफिब्रिलेशन करना पड़ता है। तो ये मॉडल है अपना, कैसे डिफिब्रिलेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो उसके लिए ही है। ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर। फिर ये जो देख रहे हैं ये एडल्ट, वहां पर आपको चाइल्ड का एयरवे मैनेजमेंट का दिखाया था, यहाँ पर एडल्ट के एयरवे मैनेजमेंट का है। इसमें ये सभी हिस्से होते हैं, कैसे इसको अगर इसकी सांस रुक जाती है तो किस प्रकार से इसको इंट्यूबेट करते हैं। ये जो है नवजात शिशु पर इंट्यूबेशन करने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि नवजात शिशु बहुत छोटा होता है, उसका नली बहुत छोटी होती है, तो नवजात शिशु पर भी कैसे ये करना होता है वो प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर ये है। जी आप सभी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में विजिट के लिए आए, तो हमने आपको दिखाया यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें हमने स्टूडेंट्स को सीखने के लिए रखी हुई हैं। सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट जो है एनाटमी, शरीर रचना शास्त्र होता है। तो वहाँ पर आपको दिखाया कहाँ बॉडीज़ कैसे ये रहते हैं, बॉडीज़ को डिसेक्शन करके स्टूडेंट्स उस पर सीखते हैं। फिर माइक्रोस्कोपिक एनाटमी लैब में भी गए कि जो शरीर का एक एक अवयव का अंदरूनी हिस्सा कैसा होता है वो दिखाया। फिर अभी हम स्किल्स लैब में आपको लेकर के आए, जहाँ पर पेशेंट को देखने के पहले स्टूडेंट सीखता है कि कैसे पेशेंट को देखना होता है। जैसा आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर आपका पेट टटोलता है देखने के लिए कि किस हिस्से में तकलीफ है। तो वो पेशेंट के पास जाने के पहले स्टूडेंट्स इस स्किल्स लैब में प्रैक्टिस करता है। ये मॉडल्स मैनिक्विन्स जो है उस पर प्रैक्टिस करता है। और यहाँ पर हमने आपको एडल्ट, चाइल्ड
और न्यूबॉर्न का मॉडल्स भी दिखाए, तरह तरह के किस तरह से वो सीखते हैं। तो सर कहने का मतलब है बहुत ही अत्याधुनिक जो आधुनिक जो मशीनें हैं या मशीनरी है, चाहे वो प्रैक्टिकल की बात करें, असली ह्यूमन बॉडी से लेकर असली ह्यूमन ऑर्गन्स तक जो है इस पर प्रैक्टिस कर सकेंगे जो आने वाले डॉक्टर हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये पेशेंट जिस तरह इससे क्या होगा कि जब वो पेशेंट के पास जाएंगे तो सीख करके जाएंगे कि हाँ मुझे क्या देखना है, कैसे सीखना है पेशेंट के बारे में, कि किस तरह से उससे डील करना अक्सर है। देखा जाता है जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं विभिन्न अस्पतालों में प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट माफ कीजिए अस्पताल हो, तो उनमें फिर भी इतनी निपुणता नहीं होती, लेकिन जो यहाँ से निकलेंगे वो कितने निपुण होंगे, कितने एक्सपर्ट होंगे। जैसा आपने देखा हमारे पास सभी तरह के अत्याधुनिक उपकरण हैं, मॉडल्स हैं, मैनिक्विन्स हैं, जिस पर हम उन्हें अच्छी तरह से सिखा पाएंगे। हमारे फैकल्टी भी बहुत ट्रेंड है ये सभी को उसको बताने के लिए। तो जब हमारे स्टूडेंट्स पेशेंट के पास पहुंचेंगे तो अच्छी तरह से सीख के निपुणता से पेशेंट के साथ डील कर पाएंगे। थैंक यू सर। तो दर्शकों आपको बता दें कि आप फेसबुक लाइव के माध्यम से इन सभी चैनलों पर इस वीडियो को देख रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे सभी चैनलों को आप लाइक और फॉलो कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वहीं आपसे अपील करना चाहेंगे कि मेडिकल क्षेत्र में आने वाले जो युवा डॉक्टर हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। आप सभी को कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा अंत तक, आप सभी का धन्यवाद।